नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस काल में आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की पीटी परीक्षा, यूपीएसआई, एआरओ, यूपीपीएसएस आदि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है, सन 1922 ईस्वी में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हिंद स्वराज में जो संविधान बनेगा भारतीयों द्वारा विरचित होगा, इस मांग को रखा था। और भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, इस मांग को महात्मा गांधी ने रखा था दोस्तों। तो अर्थात पहले का जो आंसर होगा दोस्तों, ए महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 ईस्वी में यह मांग की थी कि संविधान की संरचना हेतु गोल में सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो वो व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू ने ही इसकी मांग रखी थी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को प्रस्ताव पारित किया? तो जो पारित किया था वो सन 1936 में। कब पारित किया गया था? 1936 में दोस्तों। और एक प्रश्न और पूछता है दोस्तों, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो एम एन राय ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकारी के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जो वयस्क मताधिकारी की मांग की तो जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर जो होगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? युद्धोपरांत अर्थात कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि द्वितीय जो विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड विश्व वार जो चल रहा था दोस्तों, ये 1939 से लेकर 1945 तक चला दोस्तों। और आप जानते हैं सबसे पहली जो अनुमति मिली थी संविधान बनाने की, वो वेवल योजना मिली थी दोस्तों। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो। लेकिन क्रिप्स योजना में ये कहा गया कि संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत किया जाएगा, संविधान बनेगा। तो 5वें का जो आंसर होगा दोस्तों, क्रिप्स योजना। और क्रिप्स योजना अर्थात क्रिप्स जो मिशन आया था 1942 ईस्वी में आया था दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। और वेवल अगस्त 1940 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सिफारिश संविधान सभा का गठन किया गया? तो जानते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन की सिफारिश से संविधान सभा का गठन किया गया दोस्तों। मार्च 1946 ईस्वी में मंत्री आयोग अर्थात कैबिनेट मिशन अर्थात ब्रिटेन के 3 मंत्री, कौन कौन? स्टूफर्ड क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग कैबिनेट मिशन योजना में आए थे दोस्तों। और इन्होंने ही संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी। तो कैबिनेट मिशन इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित सभा को वयस्क मताधिकारी के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकृत किया गया था? जी नहीं, इसका आंसर खा होगा, नहीं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य सर दोस्तों, 389 सदस्य निर्वाचित होके आए थे दोस्तों, 389 सदस्य होने थे। तो का आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कहा है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, सही है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सही है। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। तो अर्थात इसका आंसर जो होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने 2 अलग अलग संविधान सभा, एक मुस्लिम के लिए और एक हिंदुओं के लिए मांग की थी। कांग्रेस ने कितने संविधान सभा की मांग की थी? तो दोस्तों कांग्रेस ने सिर्फ एक संविधान सभा की मांग की थी, कांग्रेस ने अलग अलग नहीं मांग की थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो एक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? तो निर्वाचन में भाग लिया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन संविधान सभा की पहली ही बैठक में, जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम ने बहिष्कार किया था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो निर्वाचन में तो भाग लिया था, हाँ। अगला क्वेश्चन, बारह नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो जानते हैं दोस्तों जुलाई 1946 में इसका चुनाव निश्चित हुआ था दोस्तों। तो संविधान सभा के चुनाव कब निश्चित हुआ? तो जुलाई 1946 का आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, जिन्हें ही दोस्तों यहाँ पर घ वाला आंसर होगा वर्गीय मताधिकार के द्वारा। अर्थात 13 का जो आंसर होगा दोस्तों वो वर्गीय मताधिकार के द्वारा होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। तो जो प्रतिनिधित्व बने हुए थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधित्व संविधान सभा के थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछता भी है। 389 सदस्य 389 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से आप जानते हैं दोस्तों, ब्रिटिश प्रांतों से 294 और 93 देशी रियासतों से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से, तो ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में जो विधान सभा थी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए थे दोस्तों। अर्थात 292 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होकर आए थे। 4 जो थे वो केंद्र शासित थे और 93 देशी रियासतों से सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, जो मनोनीत थे 93 दोस्तों। तो आंसर जो होगा 15 का होगा प्रांतों की विधानसभा से दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और एग्ज़ाम में आता भी है कि कितने सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन, धन्यवाद दोस्तों।